कभी सोचा है कि एक स्मार्ट डिवाइस मतलब कोई भी स्मार्ट गैजेट सिर्फ एक छोटे से आइडिया से असलियत में कैसे बन जाता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस पूरी जर्नी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले समझेंगे कि ये आईओटी डेवलपमेंट आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि स्मार्ट डिवाइस बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट कैसा होता है। उसके बाद बात करेंगे इसके दिमाग की, यानी रास्पबेरी पाई की, और उसे पाइथन से कमांड देना सीखेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन डिवाइस से निकला हुआ सारा डेटा जाता कहाँ है। तो सबसे पहली बात, चलिए जरा बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स या जिसे हम आईओटी कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है। जैसे ही आईओटी का नाम आता है, दिमाग में गूगल नेस्ट या अमेज़न एलेक्सा जैसी चीजें घूमने लगती हैं, है ना? और ये सही भी है। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं है, बल्कि हमारे घरों को स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे घरों तक ही सीमित नहीं है। ये तो बहुत बड़े लेवल पर पूरे के पूरे शहरों को स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। तो अगर इसे टेक्निकल भाषा में समझें तो आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी डिवाइसेस को डिजाइन करना, बनाना और फिर उन्हें सेटअप करना जो फिजिकल दुनिया की चीजों को इंटरनेट से जोड़ दें। मतलब एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये रोजमर्रा की चीजों को इंटेलिजेंट और कनेक्टेड बनाने का काम है, ताकि वो डेटा इकट्ठा करके एक दूसरे से बात कर सकें या हमें भेज सकें। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ घरों की बात नहीं है। सोचिए, हेल्थ केयर, खेतीबाड़ी और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में ये टेक्नोलॉजी एक तरह की क्रांति ला रही है। ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी के इन जरूरी हिस्सों को डेटा की मदद से और भी ज्यादा एफिशिएंट और असरदार बना रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। मतलब वो क्या तरीका है, वो क्या प्लान है जिसे डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए चलिए एक स्मार्ट सिंचाई सिस्टम का उदाहरण लेते हैं। देखिए, सब कुछ एक प्रॉब्लम से शुरू होता है। जैसे किसानों को पानी देने का एक बेहतर तरीका चाहिए, तो ये हो गया पहला स्टेप। फिर इसके लिए सही हार्डवेयर चुना जाता है, जैसे मिट्टी में नमी नापने वाला सेंसर और एक रास्पबेरी पाई। इसके बाद ये तय होता है कि सेंसर से डेटा डिवाइस तक कैसे पहुंचेगा, मान लीजिए वाईफाई से। फिर उस डेटा को AWS जैसे किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया जाता है। पांचवा स्टेप है एक ऐप बनाना, जिससे किसान अपने फोन पर ही मिट्टी की नमी देख सकें। और आखिर में, जो कि सबसे जरूरी है, इस पूरे सिस्टम को असली खेत में टेस्ट किया जाता है और फिर डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये एक आइडिया को असलियत में बदलने का एक बिल्कुल साफ और स्टेप बाय स्टेप रास्ता देती है। एक लॉजिकल फ्लो है, आइडिया, फिर हार्डवेयर, फिर कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ऐप, और फिर जाकर ये हकीकत बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लूप्रिंट तो आ गया। अब जरा उन मेन कंपोनेंट्स पर नजर डालते हैं जो असल में सारा काम करते हैं। ज्यादातर आईओटी प्रोजेक्ट्स के दिल में, या कह लीजिए कि दिमाग में, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, रास्पबेरी पाई। इसे ही पूरे ऑपरेशन का ब्रेन समझिए। ये छोटा सा डिवाइस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, और यही चीज इसे इतना पावरफुल और यूज करने में आसान बनाती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि रास्पबेरी पाई के जो इंटरफेस होते हैं वो उसके हाथ और कान जैसे हैं। इन्हीं के जरिए वो दूसरी डिवाइसेस से बात करता है और उनके डेटा को समझता है या प्रोसेस करता है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, जैसे हर काम के लिए एक सही टूल होता है, वैसे ही रास्पबेरी पाई के ये अलग अलग इंटरफेस अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के लिए बने स्पेशल टूल्स हैं। जैसे छोटे मोटे काम, मान लीजिए एक LED लाइट लगानी है, तो उसके लिए GPIO का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर GPS मॉड्यूल से डेटा लेना है तो उसके लिए UART की जरूरत पड़ेगी। हर एक का अपना एक खास काम है। तो हमारे पास ब्रेन भी है और उसके हाथ पैर भी। अब बस जरूरत है उसे ये बताने की कि करना क्या है। मतलब उसे इंस्ट्रक्शंस देने का एक तरीका चाहिए। और रास्पबेरी पाई को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पाइथन से बेहतर कुछ नहीं। आईओटी की दुनिया में ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि एक तो ये सिंपल है, दूसरा पावरफुल है, और तीसरा इसमें हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बने बनाए टूल्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है। अब कोई मुश्किल कोड देखने के बजाय चलिए लॉजिक को समझने के लिए सबसे सिंपल आईओटी प्रोग्राम देखते हैं। एक LED लाइट को जलाना बुझाना, यानी ब्लिंक कराना। इसे आप आईओटी का हेलो वर्ड समझ सकते हैं। ये कोड बहुत ही सीधा साधा काम करता है। सबसे पहले ये जरूरी कंट्रोल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है। फिर ये एक खास पिन को, मान लेते हैं पिन नंबर 11,
को बताता है कि तुम्हें एक आउटपुट की तरह काम करना है। इसके बाद ये एक ऐसे लूप में चला जाता है जो हमेशा चलता रहेगा। लूप के अंदर ये पिन को ऑन करता है जिससे एलईडी जल जाती है, फिर 1 सेकंड इंतजार करता है और फिर पिन को ऑफ कर देता है जिससे एलईडी बुझ जाती है, और बस ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। चलिए अब इस पजल के आखिरी हिस्से पर आते हैं, ये पता लगाना कि हमारी स्मार्ट डिवाइस जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है उसका आखिर करना क्या है। तो डेटा स्टोर करने के लिए मोटे तौर पर 2 मेन ऑप्शन होते हैं। पहला है क्लाउड स्टोरेज। इसमें डेटा इंटरनेट पर AWS या गूगल क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर होता है। इसका फायदा यह है कि इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए यह बेस्ट है। दूसरा ऑप्शन है लोकल स्टोरेज। इसमें डेटा डिवाइस के अंदर ही या फिर किसी लोकल सर्वर पर सेव होता है। यह फास्ट होता है, सिक्योर होता है और बिना इंटरनेट के भी काम करता है। इसलिए जो सेंसिटिव डेटा होता है उसके लिए यह बेहतर है। तो चलिए एक अकेले डेटा पॉइंट की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। सबसे पहले सेंसर डेटा इकट्ठा करता है, जैसे मिट्टी में कितनी नमी है। फिर रास्पबेरी पाई उस रीडिंग को प्रोसेस करता है। इसके बाद उस डेटा को वाईफाई के जरिए क्लाउड पर भेज दिया जाता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म उस डेटा को स्टोर कर लेता है और आखिर में वही डेटा हमें हमारे फोन या कंप्यूटर पर एक डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। और पता है, ये जो पूरा फ्लो है, ये जो पूरी जर्नी हमने अभी समझी है, ब्लूप्रिंट से लेकर डिवाइस के दिमाग, उसकी भाषा और फिर डेटा स्टोरेज तक, यही फ्लो लगभग हर स्मार्ट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो एक स्मार्ट वॉच हो या पूरा का पूरा एक स्मार्ट सिटी। तो अब जब एक स्मार्ट डिवाइस बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इस नॉलेज के साथ क्या क्या बनाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।